बिग बॉस के घर में सलमान खान के जन्मदिन का जश्न मना और इसीलिए किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया। क्रिसमस न्यू ईयर तो कोई भी घर से बेघर नहीं हुआ। रुबीना और राहुल ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई कि चैलेंजर्स को कैसे बाहर निकाला जाए। फूट करो और शासन करो की बात। घर के सभी सदस्य जो है नॉमिनेट हो गए हैं क्योंकि अली और निक्की के लिए रूल तोड़ना आम बात हो गई है। क्या अचानक से आप लोगों को लगता है कि एजाज को साइडलाइन किया जा रहा है? विकास जो है जिस बात को बहुत समय से अपने मन में छिपा कर बैठे थे, दबा कर बैठे थे, अब सब घर वालों के सामने बोलते हुए नजर आएंगे और जो है वो बुरी तरह रो रहे हैं। लेकिन पता नहीं मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि विकास और एजाज ये दो कंटेस्टेंट घर के ऐसे हैं जो कमजोर पड़ रहे हैं। इन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी रुबीना और राहुल की स्ट्रैटेजी की। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि गेम के लिए दोनों को मैंने पहली बार स्ट्रैटेजी बनाते हुए देखा कि क्या करना चाहिए, चैलेंजर्स को कैसे ले जाएं और आपसी ग्रजेस को साइड में रखकर पहले ये देखते हैं कि हम लोग जितने बचे हैं वो सब आगे कैसे पहुंचे। और इस बात के लिए रुबीना और राहुल जो है स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि ऐसा ना हो कि दो बंदर की लड़ाई में कोई और जो है रोटी लेकर चला जाए, यानी कि आपस में इन लोगों की जगह कोई और ट्रॉफी लेकर ना चला जाए। जाहिर सी बात है कि घर के अंदर जो है राखी सावंत की बहुत तारीफ हो रही है। शहनाज आई, उन्होंने राखी की तारीफ की। रवीना टंडन ने कहा कि मेरे पति को आप बहुत ज़्यादा, आपके वो फैन हैं, आपकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। तो राखी सावंत की आज बहुत बार तारीफ हुई और इसीलिए क्या घर वालों को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि चैलेंजर्स ऐसा ना हो कि ट्रॉफी लेकर चले जाए और अगर अभी हम लोग एक साथ नहीं हुए तो फिर कभी नहीं। तो दो स्ट्रॉन्ग माइंड घर के अंदर, और अगर इसमें अली भी शामिल है राहुल के साथ, तो सोचिए आप कि रुबीना और राहुल मिलकर जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो कामयाब होती है या नहीं। लेकिन सभी को इस बात का डर है कि एजाज फ्लिप ना मार जाए। तो ये जो चीज़ है एजाज को लेकर मैं ये कहूँगी कि सलमान खान के जन्मदिन का जश्न है तो सोनाली और एजाज को बाहर क्यों रखा गया? मतलब हर बार हर शो में ये दिखाना ज़रूरी है कि आप लोग बायस्ड हैं, कभी राहुल के लिए, कभी एजाज के लिए। आज सोनाली मैम को भी जो है बोल रहे थे घर के अंदर कि सोनाली मैम भी कह रही थी कि मुझे उस गाने पे डांस करना है, उनको डांस नहीं करने दिया। तो चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ डांस कीजिए। एजाज ने जब बोला तब उनका गला भर रहा था कि सर मैंने आपके साथ कितने साल नाच डांस किया है और मुझे आज मौका ही नहीं मिला। तो कभी किसी को कभी किसी को, कल रुबीना शो दे दिया, तो कल तो आपने द रुबीना शो दिया था ना, तो आपने बहुत सारा जो है पूरा, अगर मैं कहूँ तो 1/3 ऑफ द एपिसोड उसको डेडिकेट किया था, उसको इतना फुटेज मिला था। तो आज आप एजाज को ले लेते डांस में। तो ये जो चीज़ है कि कभी इसको कभी उसको, ऐसा नहीं। क्यों सभी सदस्य जो है सेम नहीं है? राहुल को बार बार बोला जाता है कि भाग गए। आज जब सलमान खान का जन्मदिन था, राहुल ने गाना गाया आप जियो हजारों साल, तो उन्होंने बोला हाँ लेकिन तुम घर छोड़ के नहीं जाओगे। तो उसने बोला हाँ। हालांकि राहुल जो है समझ गए कि सलमान खान जो है मजाक कर रहे हैं, लेकिन एजाज खान को अचानक ही साइडलाइन किया जा रहा है। उनको घर के अंदर भी फुटेज नहीं दिया जा रहा, उतना वीकेंड का वार में भी नहीं दिया जा रहा जितना वो डिजर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि एजाज खान को साइडलाइन किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, शुरू से अभी तक यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। तो ऐसे में एजाज जो है जितना उन्हें मिलना चाहिए फुटेज नहीं मिल रहा है। विकास की बात करूंगी मैं। विकास के मन में कुछ भरा हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज अर्शी जब फिर से कर रही थी तो क्यों घर वाले स्टैंड नहीं ले रहे हैं? आप लोगों को पता है कि पहले भी अर्शी की वजह से सिर्फ विकास गए थे, तो अब जब दोबारा शुरुआत हुई है तो आप लोग क्यों चुप बैठे रहते हैं? घर में यही तो बात हुई थी कि आपने उस समय नहीं बोला, उसके जाने के बाद सबको रियलाइज हो रहा है। तो दोबारा उसी सिचुएशन को टालने के लिए सभी को अभी स्टैंड लेना होगा। बाद में बोल के क्या करेंगे आप लोग? तो जो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी आदत बन गई है, किसी भी चीज़ में स्टैंड लेते ही नहीं हैं। तो आज भी सब देख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। लास्ट में फिर बोला गया कि अर्शी देखो अब तुम्हें जो करने हो ड्रामे कल करना, अभी कुछ भी मत करना। राहुल, अली और ये सब बोलते हुए नजर आ रहे थे। विकास रोते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका किसी के साथ था। घर के बाहर भी उन्होंने जो है इस बात को लेके हिंट दिया था कि उसके बाद जो है वो कंटेस्टेंट बना था, वो उसका नाम बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि उस शख्स का नाम क्या है। तो विकास जो है कल उस नाम का खुलासा करेंगे। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कभी नाम नहीं लेता लेकिन अब लूँगा। तो कल वो नाम बताएंगे, वो बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जो है अंदर से बहुत मायूस हो गए हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था आज एजाज के लिए भी, विकास के लिए भी, कि ये दो बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं।
एजाज को मेकर्स साइडलाइन कर रहे हैं और विकास जो है पता ही नहीं चल रहा, शायद वो अपनी पर्सनल चीज़ों से बहुत परेशान है या फिर अर्शी जिस तरीके से कर रही है उससे बहुत ज़्यादा निराश हो गए। आज भी सबने बोला कि वो एंटरटेनिंग नहीं है, शौचालय को ही एंटरटेन करते हैं। तो उस टास्क में विकास का नाम आया और दूसरा जो नारा लगाने वाला टास्क था उसमें एजाज के नाम आए, लेकिन रुबीना ने बहुत मस्त जो है नारा लगाया, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, एजाज की एटीट्यूड नहीं सहेंगे। फ्लिप मारने की बात आई तो अभिनव ने बोला नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एजाज की पीठ के पीछे वार नहीं चलेगा। तो एजाज और विकास को लेकर जो है घर वालों ने भी बोला, विकास ने बोला भी कि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद जो है आप बोल रहे हैं। तो अब जो है अली और निक्की की वजह से सब नॉमिनेट होंगे। मैंने आपको नॉमिनेशन बताए थे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। विकास को छोड़ के हर कोई नॉमिनेटेड है, लेकिन नॉमिनेशन टास्क में जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल जो है लोगों ने सेव किया है। टास्क क्या था कि 2 लोगों को सेव करना है जिसको आप चाहते हो कि नॉमिनेशन में ना जाए। पर मैं बहुत सरप्राइज हूँ, जो सेट से खबर आई है उसमें राखी का नाम नहीं आ रहा है। तो नॉमिनेशन में निक्की ने राहुल वैद्य और रुबीना को सेव किया। तो आप सोचिए, निक्की ने राहुल वैद्य और रुबीना को, अर्शी ने एजाज और अली को, अली ने जास्मिन और राहुल को, उनका बहुत प्रेडिक्टेबल था। एजाज ने अली और सोनाली को, राहुल महाजन ने एजाज और अभिनव को, राहुल वैद्य ने निक्की और अली को, मतलब राहुल वैद्य ने निक्की को किया और निक्की ने राहुल वैद्य को किया। अभिनव ने रुबीना और राहुल महाजन को, रुबीना ने निक्की और अभिनव को, वहीं जास्मिन ने अली और अभिनव को, जो कि उसकी प्रेफरेंस रही है, लेकिन अभिनव ने जास्मिन को नहीं किया, राहुल महाजन को किया। सोनाली ने अर्शी और राहुल को। तो ये सब में जो है विकास गुप्ता कैप्टन थे, इसलिए उसको कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, मतलब नॉमिनेशन से सेव नहीं करेगा, वो पहले ही सेव हैं। तो ये सारे जो है नॉमिनेशन हुए, लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि आप सब नॉमिनेशन डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अली और निक्की के लिए ये एक आदत सी बन गई है, तो घर का हर सदस्य विकास को छोड़ के नॉमिनेट होता है। तो सब सदस्य नॉमिनेट हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है गाज पड़ सकती है सोनाली और राहुल महाजन में से किसी एक को, क्योंकि सबसे कम वोट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पे सीन कभी भी पलट जाता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक बात तो साफ है कि घर के सभी सदस्य जो है नॉमिनेटेड है। आज 2 चीज़ों में मुझे रुबीना का बहुत ही अच्छा लगा। एक तो जो डांस हुआ था रुबीना और राहुल का बहुत मस्त था। इसके अलावा जो रुबीना और राखी ने मौज ऐप के लिए किया वो, और साथ में राहुल और विकास का कुछ डिफरेंट था। ज़मीन पर बैठकर उनके होने के बाद बोला भी गया अमेजिंग एक्ट। वहीं आज शहनाज गिल आई। शहनाज गिल ने आयुषी को बोला कि मुझे तुम एंटरटेनिंग लगती हो, तुम साफ मुंह पर बोलती हो, तुम्हें जो बोलना होता है साफ बोलती हो, पीछे से नहीं बोलती, डायरेक्ट बोलती हो। तो ये आपकी क्वालिटी है और आप मुझे बोरिंग नहीं लगती हैं। तो कोई भी अगर अर्शी को बोरिंग बोले, जैसा कि बोला गया था कि अश्लील बातें करती है, गंदी बातें करती है, इसलिए जो है एंटरटेनिंग नहीं है ये बात, लेकिन तुरंत शहनाज ने बोला कि नहीं, मुझे वो एंटरटेनिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता, और डायरेक्ट बात करती है। वहीं राहुल वैद्य को उन्होंने बोला कि तुम ट्रॉफी जीत सकते हो, अब तुम वापस आए हो तो ट्रॉफी लेकर ही आना। तो एक बात आ रही थी कल से, हालांकि फिल्मेंडो ने आपको वो बात नहीं बताई थी, क्योंकि उस बात को लेकर सेट से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया था कि शहनाज गिल ने रुबीना की तारीफ की है या किसी और कंटेस्टेंट की तारीफ की है, और उसकी वजह से जास्मिन भड़की है। आप सोच सकते हैं कि नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की कोई चीज़ अगर शहनाज किसी कंटेस्टेंट की तारीफ करे तो कोई उसी एट द मोमेंट अपनी जालसी दिखाएगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और जो रुबीना की तारीफ वाली बात थी, हो सकता है उसे एडिट किया गया हो, क्योंकि उनसे टॉप 3 पूछे गए थे, ये खबर हर जगह थी। हालांकि राहुल वैद्य की उन्होंने तारीफ की, जो क्या दिखाया गया, तो मेकर्स को लगा कि जो कल हम लोगों ने किया था कि राहुल वैद्य को बता दिया था कि तुम विनर नहीं बन सकते हो, अनफेयर हो जाएगा, तो आज जो है शहनाज आ रही है, वो एंटरटेनर रही है, बिग बॉस 13 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है, तो आज वही पार्ट रखते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन शहनाज जो है ये समझ में आ गया कि उनको राहुल वैद्य जो है पसंद है, और उन्होंने बोला भी अब तुम वापस आए हो तो ट्रॉफी लेकर ही आना। वहीं अर्शी ने आज एक बात जो है टास्क के दौरान कही विकास को बोलते हुए, कि जब उन्होंने एंटरटेनिंग नहीं है वो ये बताया कि तुम्हें मैंने कैप्टन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं जनता से, आवाम से माफ़ी मांगती हूँ। तो ये बात जो है अर्शी करती हुई नजर आई। तो एक बात तो साफ है कि कल का एपिसोड जो है 2-3 चीज़ें जो है उसमें खास होने वाली है। एक तो मुझे लगता है कि जिस वजह से चैलेंजर्स चिढ़ रहे हैं, वो इस वजह से चिढ़ रहे हैं कि उन्हें पता चल गया है कि उन लोगों को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है।
वहीं अली और निक्की से भी सब नाराज हैं और उसी वजह से घर में सभी का नॉमिनेशन हुआ है। तो कुछ तो ऐसी चीज हुई है जिससे सिर्फ और सिर्फ चैलेंजर्स इतने ज्यादा जड़े हुए हैं। तो कल सभी के सभी सदस्य नॉमिनेट हो जाएंगे और इस हफ्ते मुझे लगता है कि डबल एविक्शन हो सकता है और 2 लोग जो है बॉटम 2 में आने वाले सदस्य नॉमिनेट हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। और जो है मनु पंजाबी की वापसी जो है मुझे लगता है कि इस वीकेंड तक हो जाएगी। तो कल एक बार फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक गुड नाइट।